हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का, और चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। स्टार्ट करेंगे हम वर्ड मीनिंग से, यानी कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका मीनिंग क्या है। अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। जब भी बायो वर्ड आता है, जब भी आपके सामने कोई कहता है बायो, सो बायो वर्ड जब भी आता है तो उसका मतलब हम लेते हैं लिविंग थिंग्स या लाइफ से। लिविंग थिंग या लाइफ से हम उसको रिलेट करते हैं। साथ ही साथ जब टेक्नोलॉजी वर्ड आता है तो टेक्नोलॉजी वर्ड में हम मेथड्स की, कुछ प्रोसेसेस की, किसी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। तो यहां पे आपका लिविंग थिंग्स प्लस टेक्नोलॉजी को हम साथ में लेके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की बात करने वाले हैं। आगे अगर देखें सो एक साइंटिस्ट थे कार्ल एरेकी। कार्ल एरेकी, इन्होंने 1919 में 1919 में ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी। आपसे कोई पूछे कि भैया बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी, तो आप कहेंगे कार्ल एरेकी। किसी बुक में, किसी रेफरेंस बुक में इट में भी आपको कैरोली करके मिल जाए, कैरोली एरेकी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कार्ल एरेकी करके ही याद करिए। तो कार्ल एरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी। कुछ लोग इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। आगे हम देखिए, आजकल तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये कई प्रकार से हमको देखने को मिल रही है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी अलग हो गई, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी अलग हो गई, आपकी इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी अलग हो गई। अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक जर्नल डेफिनेशन। अगर आपसे कोई बायोटेक्नोलॉजी की जर्नल डेफिनेशन पूछे तो वो क्या हो सकती है, उसको देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं एनसीईआरटी में, अगर सामान्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें या बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो एनसीईआरटी में लिखा है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डील करती है उन टेक्निक्स में जिसमें हम यूज कर रहे हैं क्या, लाइव ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स को। और हम इन लाइव ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स को, ये जो एंजाइम है इसको भी हमने किसी ऑर्गेनिज्म से ही निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है। तो इन लाइव ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स को हम यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कुछ प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस बना पाए जो यूजफुल हो ह्यूमंस के लिए। ओके, तो एक तो ये एक सामान्य, एक आपकी जनरल डेफिनेशन हम कह सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अपने घरों में काफी सारी ऐसे चीजें यूज करते होंगे, मोस्टली आपके फूड सब्सटेंसेस, जिनमें माइक्रोब्स का या कह लीजिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है। कैसे? जैसे आपका मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड और वाइन। तो आपका चाहे कर्ड है, चाहे ब्रेड है, चाहे वाइन है, ये आपकी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस के द्वारा ही बनती हैं। अगर हम कर्ड की बात करते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर हम ब्रेड की बात करते हैं, वाइन की बात करते हैं, तो उसमें ईस्ट का रोल है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हुआ है। तो इसको भी हम एक जनरल वे में बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट मान लेते हैं, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो। साथ ही साथ अगर हम आज के टाइम में रेस्ट्रिक्टेड सेंस में देखें तो आपकी जो जीएमओ हैं, आपके जो जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, अगर हम किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं, उनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी में ही गिने जाएंगे। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, ये है क्या? ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। हमने क्या किया, हमने एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के
जीन्स में मैनिपुलेशन कर दिया, उसके हमने डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? ताकि वो हमारे लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए। तो इसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी में काउंट कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ और प्रोसेस और टेक्निक्स हैं जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब हम आर्टिफिशियल मीडियम में या लैब में कह लीजिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज करवा रहे हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग के केस में देखें तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को हमने आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करवा दिया, उसका फर्टिलाइजेशन करवा दिया, और फर्टिलाइजेशन के बाद नेचुरल सी बात है, आपको पता है जाइगोट कह लीजिए या एम्ब्रियो कह लीजिए, इसका फॉर्मेशन होना है जाइगोट एम्ब्रियो। फिर हम उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को या जाइगोट को वापस से फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट करा देते हैं, और उससे जो बेबी हमें मिलता है आगे जाके आफ्टर 9 मंथ जो बेबी संसार में आएगा उसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि हमने ये आर्टिफिशियली करवाया था ये सारा फर्टिलाइजेशन। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। साथ ही साथ सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, किसी जीन को सिंथेसाइज करना और फिर इसको यूज करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में हम इंक्लूड कर लेंगे। साथ ही साथ डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन को बनाना या डीएनए वैक्सीन जो हम बनाते हैं उसको भी बायोटेक्नोलॉजी में ही इंक्लूड किया जाता है, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। साथ ही साथ करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, कोई जीन था वो किसी कारण से अपना वर्क ढंग से नहीं कर पा रहा है, वो जीन है कुछ ना कुछ प्रोटीन बना रहा होगा, नहीं बना पा रहा है, सो उसको करेक्ट करना या उस डिफेक्टिव जीन को हटा के एक हेल्दी जीन डाल देना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में ही इंक्लूड किया जाएगा, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में ही इंक्लूड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है, और वो जो डेफिनेशन है वो आपका यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, जो आपका ट्रेडिशनल व्यू था और जो मॉडर्न व्यू है, इन दोनों को मिला के बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में आपका ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू को मिला के एक डेफिनेशन दी। और डेफिनेशन क्या दी है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analog for products and services। यहां पे ये इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। इंटीग्रेशन यानी आप एकीकरण, किसी चीज को एक साथ लेके आ रहे हो, और एक साथ लेके आ रहे हो नेचुरल साइंस को, और किसके साथ? ऑर्गेनिज्म या किसी सेल के साथ। ये सेल भी हम कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट किया होगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या पार्ट्स thereof यानी किसी ऑर्गेनिज्म का हम कोई पार्ट यूज कर रहे हैं। एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, मॉलिक्यूलर एनालॉग की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो किसी और कंपाउंड के साथ। ओके, सो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का हम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सेम वही चीज है, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या ह्यूमन वेलफेयर में कोई सर्विस देने के लिए। तो इन सबका इंटीग्रेशन कहा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वालों ने, कि भैया हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, उसके किसी सेल का यूज कर रहे हैं, या किसी पार्ट का यूज कर रहे हैं, या किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग का यूज कर रहे हैं, ताकि हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना पाए, या कुछ ऐसी सर्विस जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी हो वो हम उन्हें दे पाए। तो वो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी डेफिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा, और हम जो प्रिंसिपल्स हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी को उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।